इन तकबीरात के साथ 2 रकात वाजिब नमाज ईद की, ईद उल फित्र की नमाज। सब्सक्राइब करें एमएच व्लॉग्स एंड गेमिंग को और बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। कैसे दोस्तों, शायद सभी अच्छे हैं और सभी को पहले मेरे चैनल से ईद मुबारक, स्पेशली मेरे से। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से बोला कि ईद का नमाज कैसे अदा किया जा सकता है घर में, उसके ऊपर वीडियो बनेगा। तो इसके ऊपर मेरे अब्बा ने एक बयान दिया, आप अभी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला ईद का नमाज घर में कैसे अदा किया जा सकता है। वो मेंबर ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली है AODF से, और इवन वो हाफिज़ है, आलिम है, देवबंद से फारिग है, और वो असम स्टेट जमीयत उलमा के सेक्रेटरी है। सो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि 20-21 साल से मेरे पापा, मेरा अब्बा ईदगाह, हमारे घर के ईदगाह कलगासिया ईदगाह में नमाज पढ़ा रहे हैं। 20-21 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में ईद का नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत दुख लग रहा है। मैं अभी 11.5 साल का हूँ। 6 साल से मैं ईदगाह में जा रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अभी जो 100 साल के हैं उनका भी ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि घर में ईद का नमाज पढ़ना हो रहा है। तो ये तो हमारे अच्छे के लिए है। गवर्नमेंट से रोक है, किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन जैसे मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, टेंपल सब बंद है, और 3-4 लोग से ज़्यादा जाके कुछ नहीं कर सकते। सो मेरा अपील, सबसे रिक्वेस्ट कि आप लोग गैदरिंग नहीं करें और घर में नमाज पढ़े। इसके ऊपर मेरे अब्बा ने क्या बयान दिया वो सुन लीजिए। और हम सभी को बहुत दुख हो रहा है कि 20-21 साल में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। मेरे अब्बा को बहुत दुख लग रहा है, और इवन मुझे भी बहुत दुख लग रहा है, इतना साल बाद ऐसा हो रहा है। मेरे जन्म होने के 10 साल पहले से मेरा अब्बा ईद का नमाज पढ़ा रहे, तो इतना ख़राब लग रहा है। सो अभी कुछ नहीं हो सकता, सब अल्लाह के हाथ में है। सो दुआ कीजिए, दुआ की दरख्वास्त आप सभी से, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा अब्बा अम्मा के, मेरे पूरा फैमिली के लिए दुआ कीजिए, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए जो इंतकाल फरमा चुके हैं दुनिया से। और दुआ कीजिए रोके कोरोना वायरस को अल्लाह दुनिया से जल्द उठा के लेके जाए, और सब दुनिया में शांति हो, सब शांति से रहे, इसके लिए दुआ कीजिए। और अभी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भाइयों, सभी हजरात को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। कल ईद उल फित्र है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 महीना हमने रमज़ान का रोज़ा रखा, और कल ईद है। हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन इस साल हम लोग ईदगाह में नहीं जा पाएंगे। जैसा कि हम लोग मसाजिद में और ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल सरकार की तरफ से जो ममानियत है, इस वजह से मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी रिलीजियस प्रोग्राम करना ममनू है, और हम इसको मानना ज़रूरी है, और हम मान के भी आ रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम हजरात से ही अपील करूँगा, अपने घरों ही में ईद की नमाज़ अदा करें। घर में जो हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे उसके लिए चंद शराइत है। 1 नंबर शर्त यह है कि कम से कम 4 आदमी हो, 1 आदमी इमामत करे, 1 इमाम हो, और कम से कम 3 मुक्तदी होना चाहिए। तो वालिदैन के साथ, भाई ब्रदर के साथ, बच्चों के साथ हम लोग अपने घर में जो घर के जो मेंबर्स हैं, हम आपस में नमाज को अदा कर सकते हैं, अगर नमाज़ पढ़ाने वाला कोई लायक इमाम हमारे पास हो। और ईद की नमाज जो है 2 रकात नमाज हम लोग जानते हैं वाजिब है, और 6 ज़ायद तकबीरात के साथ है। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीर है, और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीर है। इन तकबीरात के साथ 2 रकात वाजिब नमाज ईद की, ईद उल फित्र की नमाज़ हम अदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है। जिस तरह फ़जर की नमाज़ हम पढ़ते हैं 2 रकात फ़र्ज़ नमाज, इसी तरह पहली रकात जो नमाज है उसमें हम नियत करेंगे अल्लाहु अकबर इस तरह बोल के। उसके बाद सना हम पढ़ते हैं। सना के बाद जो ज़ायद तकबीरात है, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के हाथ छोड़ेंगे, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, और तीसरी ज़ायद तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के हम हाथ बांध के
सूरा फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद एक सूरा और मिलाएंगे उसके साथ, और रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। इसी तरह दूसरी रकात भी शुरू हो जाएगी। सूरा फातिहा के बाद दूसरी रकात में एक सूरा और हम पढ़ेंगे, और सूरत ख़त्म होने के बाद दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीर जो है उसको हम अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, पहली तकबीर, दूसरी ज़ायद तकबीर अल्लाहु अकबर, तीसरी ज़ायद तकबीर अल्लाहु अकबर, और चौथी तकबीर के साथ हम रुकू में जाएंगे। फिर रुकू से उठ के सिजदा, फिर तशहुद, इस तरह सलाम फेर के हम नमाज़ को मुकम्मल करेंगे। ये इस तरह 2 रकात ईद की नमाज़ घरों में हम लोग कम से कम 4 अफराद, 5, 6, 7 जो घर के मेंबर्स है सब मिलकर हम इसको अदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमारी इस नमाज़ को कबूल करेंगे, चूँकि हम ईदगाह में नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारे घरों में ऐसे भी हो सकता है कि कोई लायक इमाम ना हो। अच्छा, ईद की नमाज़ में एक चीज़ और ख्याल रखें, आप लोग ध्यान रखें, ईद की नमाज़ में कोई अज़ान भी नहीं है, इक़ामत भी नहीं है। और नमाज़ों में जैसा कि हम लोग अज़ान और इक़ामत देते हैं, इसमें अज़ान इक़ामत नहीं है, लेकिन खुतबा है, 2 खुतबे हैं। तो खुतबा जो लोग जानते हैं मुख्तसर खुतबा पढ़े इसमें। और अगर किसी को खुतबा मालूम नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो वो भी तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर है, ये अगर याद है तकबीर पढ़े। तो हम्द व सना, खुतबा में हम्द व सना होते हैं। इसी तरह अगर किसी को नहीं मालूम तो पहले खुतबा में सूरा फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सूरा फातिहा पढ़ ले और फिर बैठ जाए। थोड़ी देर वक्फ़ा के बाद फिर खड़े होकर दूसरी खुतबा जो है उसमें हम्द व सना के बाद अगर अत्तहियात ये भी पढ़ लेंगे तो खुतबा हो जाएगी। इसी तरह 2 रकात नमाज अदा कर ले। अगर किसी को इस तरह की भी पता नहीं, वो इमामत नहीं कर सकते, इस तरह नमाज को पढ़ा नहीं सकते, तो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है, उलमाए किराम, उलमा हज़रात, मुफ्तियान किराम जो इस मसले को बयान कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे कि अगर किसी को 4-5 आदमी एक साथ हो के कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं है, नहीं पढ़ा सकते, तो इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली एक एक आदमी अलग होके नहा धो के पाक साफ होके वज़ू करके 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ ले, और इंशाअल्लाह वो ईद की नमाज के कायम मकाम हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला सवाब देने वाले हैं, कबूल करने वाले हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह इसको कबूल करेंगे। तो 2 या 4 रकात नफिल नमाज चाश के जो वक्त होता है। आज ईद का नमाज का वक्त जो है तुलू के बाद, सूरज जो मतलब सनराइज़ के बाद, तुलू के बाद 20-25 मिनट के बाद से इसका वक्त शुरू हो जाता है। फजर के बाद 20-25 मिनट के बाद सूरज जो तुलू, आमतौर पर हम लोग फजर की नमाज के बाद जो सूरज तुलू होता है, जिस वक्त तुलू होने के बाद 20-25 मिनट के बाद ये ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं हम लोग। और तब से ज़वाल से पहले हम लोग ये बीच का जो वक्त है इसमें हम लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे। खैर, तमाम हज़रात से ये इस वक्त जो पूरी दुनिया में तकरीबन अक्सर ममालिक में लोग घर ही में ये ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, ये दुख भी है, हमें तकलीफ़ भी है कि हमारी ज़िंदगी में हमने इसे नहीं देखा। जो बुज़ुर्ग हैं, 100 साल के हैं, उन लोगों ने भी इस तरह नहीं देखा होगा कि ईदगाह में नहीं जा पाएँ और इसकी नमाज़ अदा नहीं कर पाए। इसकी तकलीफ़ और दुख हमारे दिल में है। लेकिन जो पूरी दुनिया में जो इस बीमारी के जो कहर है, जिसकी वजह से क़वानीन ज़वाबित को मतलब वो किया गया है, उसका पाबंद करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह से हम रोएंगे। कल का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है। पूरा ये रमज़ान का महीना बरकत वाला, मग़फ़िरत का महीना, रहमत का महीना और बरकत वाला ये महीना जो है गुज़र गया है, आज ख़त्म हुआ। कल ईद उल फ़ित्र है। कल का दिन भी बहुत बाबरकत दिन है। इस दिन में हम अल्लाह से रोएंगे, अल्लाह से हम मांगेंगे। नो डाउट अल्लाह इंशाअल्लाह हमारा सुनेगा। तो हम इस्तिग़फ़ार करते हैं अपने गुनाहों के लिए और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मांगेंगे पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला बख्श दे, अल्लाह ताला माफ़ कर दे हमें और सुकून पैदा हो जाए समाज में। तो हम तमाम इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए, तमाम इंसान की भलाई के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हिदायत की दुआ मांगते हैं, हम खैर की दुआ हम मांगेंगे कल इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, दयालु है। अल्लाह से हम रोएंगे, हम गिरियाजारी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला हमें बख्श देंगे। और इस कोरोना जो महामारी है, इसे अल्लाह तबारक ताला हम सबको नजात दे। और सबके लिए हम दुआ करते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे
बाल बच्चों के लिए मेरे अहल वाइल की दुआ कीजिए। मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं है, गुज़र गए, उनके लिए भी तमाम हज़रात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। और लोग ज़्यादा गैदरिंग ना करें। अभी हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, डॉक्टर जो हमें मशवरा देते हैं उस मशवरा को हम मानते हुए साफ़ सुथरा रहे, घरों में ज़्यादा रहे, काम में जहाँ भी जाए मास्क वगैरह यूज़ करे। इस तरह रहे कि अगर हम अपने को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, बाल बच्चों को बचाना है, अपनी इंसानियत को बचाना है और इस तरह सहयोग करना है और अल्लाह तबारक तआला से हमें दुआ मांगना है। Thanks for watching. Stay tuned for next video. Love you guys. Bye bye.